नमस्कार, मैं वंदना कुशवाहा वैष्णवी एमिनेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भड़वानी की ओर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं पाठ 1 जिसका नाम है सूर के बाल कृष्ण, इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसके रचिता है सूरदास जी। तो थोड़ा सा हम सूरदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। सूरदास जी का जन्म जनश्रुति के अनुसार विक्रम संवत 1535 माना जाता है कि वे जन्मांध थे और गोसाई विठलनाथ जी के अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का अग्रणी स्थान था। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। ब्रज भाषा में उन्होंने अनेक साहित्यों की रचना की है और ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप उन्होंने प्रदान किया है, इसे लालित्य भी प्रदान किया है। सूरदास जी के अनेक महाकाव्य हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे पदों की रचना भी की है। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, कई प्रसिद्ध रचनाएं सूरदास जी की है, जिसमें से सूरदास जी का महाकाव्य सूरसागर है और सूरसागर से ही हमने इस सूर के बाल कृष्ण को लिया गया है, जो 12वीं के प्रथम पाठ में है और इसी के पदों को आज हम अध्ययन करेंगे। सूर के बाल कृष्ण पाठ आरंभ करने के पूर्व हम उसका केंद्रीय भाव अच्छे से समझेंगे। इसके काव्य को 3 पदों में विभक्त किया गया है और प्रथम पद में माता यशोदा की कई अभिलाषाएं अपने पुत्र से, उनका बालक अभी बहुत नन्हा सा है, छोटा सा है और माता की कई अभिलाषाएं उससे। दूसरे पद में हम कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वे गैया चराना चाहते हैं। कृष्ण की अभिलाषा है कि वे अपने सखाओं के साथ में गाय चराने जाएं, लेकिन माता उस बालक को कोमल समझती है और प्रकृति को कठोर मानती है, तो उन्हें जाने से मना कर देती है। इसी प्रकार तीसरे पद में जब कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं, तो वहां पर जो माता यशोदा होती है वो उद्धव के द्वारा संदेश भिजवाती है कि मेरा बालक अभी छोटा है, चाहे वो राजा बन गया है लेकिन मेरे लिए बालक अभी छोटा ही है, तो माता देवकी जो है उनका ध्यान रखें। और माता यशोदा की यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है अपने पुत्र के प्रति। इसी प्रकार अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। कब मेरो लाल घुटरू बने रहेंगे, कब धरनी पग द्वेग धरे, कब द्वे दांत दूत के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति यह अभिलाषा करती है कि मेरा बालक कब घुटनों के बल रेंगेगा और कब धरती पर 2 पैर रखेगा, कब उसके दूध के 2 दांत निकलेंगे और कब उसके मुख से वचन निकलेंगे। कब नंद ही बाब कही बोले, कब जननी कही मुहे, कब वह नंद को बाबा कहेगा और कब वह मुझे जननी कहेगा, अर्थात मुझे माता कहकर अपनी तोतली भाषा में बुलाएगा। कब मेरो आंचल गही मोहन, जोई सोई कही मोह से झरे, कब वह मेरा आंचल पकड़ेगा और कब वह मुझसे झगड़ा करेगा। झगड़ा अर्थात माँ से हट करना आंचल पकड़कर। कब धो तनक तनक कछु खे, अपने कर सो मुखरी भरे, कब तक वह छोटे छोटे हाथों से अपने हाथों को कोरों को खाएगा और अपने हाथ मुख में भरेगा। शाम अकेले आंगन छोड़े, आप गई कुछ काज करे। इसी प्रकार माता यशोदा इस अभिलाषा को लेकर कृष्ण को आंगन में ही छोड़कर कुछ काम करने के लिए घर के भीतर चली जाती है। इति अंतर अदवाई उठाइए, इसी बीच में एक जोरों की आंधी उठती है। गरज गरज सहित घनेरे और आकाश में तेज गर्जना के साथ बादल गरजने लगते हैं। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के सभी लोग इस ध्वनि को सुन रहे हैं। जो तह तह सब अतः ही डरे और जो जैसा था वो वैसा वहीं की वहीं खड़ा रह गया। दूसरे पद में सूरदास जी ने कृष्ण की अभिलाषा तथा माता यशोदा की चिंता को व्यक्त करते हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि आजू मैं गाय चरावन जे हो है माता, आज मेरी यह अभिलाषा है कि मैं गैया चराने जाऊं। अर्थात कृष्ण अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं और अपनी माता यशोदा से विनती कर रहे हैं, अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मेरा मन भी अपने सखाओं के साथ गाय चराने का हो रहा है, इसलिए मैं गैया चराने जाना चाहता हूँ। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेऊं, और वृंदावन के फल भांति भांति जो जंगलों में लगे उन्हें अपने हाथों से तोड़कर खाऊं। ऐसी बात कहो जननी बारे, देखो अपनी भांति। ऐसी बात सुनकर माता यशोदा बोलती है, लाल तूने अपनी उम्र देखी है?
देखो अपनी भांति और अपने से बड़ों की होड़ मत कर। तनक तनक पग चली हो कैसे, तेरे पैर छोटे छोटे हैं तो कैसे चलेगा। आवत है राती, और वे जो गाय चराने जाते हैं वो बहुत रात्रि को लौट कर आते हैं। प्रात जात गैया ले चारन, घर आवत है सांझ। सुबह के समय से निकलते हैं घर से गाय चराने, और शाम हो जाती है, जब पूरा सूर्य अस्त हो जाता है तब वे घर लौटते हैं। तुम्हारे कमल बदन कुम्हलाने रेंगती घामई मान, तेरा कमल के समान कोमल बदन कुम्हला जाएगा तो धीरे धीरे घाम के पीछे कैसे दौड़ेगा। तेरी सो मोह घाम न लागत, भूख नहीं कुछ नेक। तब कृष्ण अपनी माँ को समझाते हुए कहते कि हे माँ, मुझे तेरी सौगंध, मुझे भूख भी नहीं लगेगी और मुझे धूप भी नहीं लगेगी। सूरदास प्रभु कहियो न मानत, परियो अपनी टेकी। सूरदास जी कहते हैं कि बालक अब हट करते हैं और माता की बिल्कुल भी नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे गाय चराने जाना ही है। प्रस्तुत पद सूर सागर के मथुरा गमन प्रसंग से लिया गया है। इस पद में यह उस समय का प्रसंग है जब भगवान कृष्ण अपना वृंदावन, अपना गोकुल, अपने सखाओं को, अपनी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहां जाकर अपने काम काज में लग जाते हैं और राजा बन जाते हैं। तब एक समय ऐसा आता है कि उन्हें अपने सखियों का, अपने माता पिताओं का हाल जानना होता है, तो अपने मित्र, अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि मैं जिन्हें छोड़कर आया हूँ वो अब कैसे हैं। उद्धव जब ब्रज में आगमन करते हैं, गोकुल नंद गांव में आगमन करते हैं, तब वापस लौटते समय वे माता यशोदा से मिलकर आते हैं और माता यशोदा के द्वारा देवकी को एक संदेश भेजा जाता है, वही इसमें बताने का प्रयास कर रहा है। संदेशो देवकी सो कहियो। अब जो देवी माता यशोदा होती है वो उद्धव से कहती है कि हे राहगीर, जाते समय जब तुम कृष्ण के पास चले जाओ और उनकी माता से मिलो तो वहां जाकर मेरा यह संदेशा सुनाना। हो तो धाई तिहारी सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली हो और तुम उसकी माता हो। मया करत ही रही हो और तुम उसकी माता हो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि तुम उनकी सब कुछ अभिलाषाओं को, इच्छाओं को जानती हो, फिर भी तो मोहि कवि आवे, मेरे मन में यह विचार आया है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। प्रात होते मेरे लाड लड़ाते, प्रात होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी भावे, माखन रोटी भाती है, अर्थात मेरा लाडला माता यशोदा के लिए आज भगवान कृष्ण मथुरा के राजा बन गए, लेकिन उसके बाद भी माता यशोदा के लिए आज भी वो नटखट बालक ही है। तो वो देवकी के लिए संदेश भेज रही है कि प्रात होते मेरे लाड लड़ाते, माखन रोटी भावे। प्रातः होते ही मेरे लाडले को, मेरे बालक को माखन और रोटी भाती, अर्थात जैसे वो सुबह उठे तो तुम उसको माखन रोटी खाने को देना। तेल उपटन अरु तातो जलता ही देखी भजी जाते, तेल उपटन और गर्म पानी जैसे ही स्नान के लिए रखते उसे देखकर वो भाग जाता है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम कम करी के नहार। वो जो जो चीजें मांगता है, वो जैसी जैसी जिद करता है, मैं वैसी वैसी उससे पूरा करती हूँ, तब वह स्नान करता है। तो वो जब तुम उसके लिए तेल, उपटन, गर्म पानी रखो और यदि वो नहाने से इनकार कर दे और कुछ जिद करे तो तुम इसे पूरा करना और उसे नहलाना। सूर पथिक सुनी मोही रेन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। वो राहगीर को कहती है, राहगीर सुनो, तुम वहां जाकर यह कहना कि मुझे रात दिन मेरे बालक की चिंता लगी रहती है और मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच, मेरा लाडला बहुत ही संकोच वश स्वभाव का है, वे कुछ भी देवकी से नहीं कहेगा। यदि देवकी उसे डांटेगी या उसके मन का नहीं करेगी तो भी वह चुपचाप सहन कर लेगा। इसलिए मेरी बात सुनो कि तुम देवकी को जाकर बोला कि मेरा लाडला संकोच करता है बोलने में, इसलिए उसकी मन की बात को जाने और उसे सभी प्रकार के सुख दे। इस पद में माता यशोदा जो होती है वो अपनी अभिलाषा के साथ साथ अपनी चिंता भी व्यक्त करती है। उनका पुत्र बड़ा हो गया है लेकिन वह फिर भी उसके प्रति चिंता व्यक्त करती है और देवकी से विनती करती है कि जैसा मैं अपने बालक का पालन पोषण करती थी वैसा भी तुम करना। प्रस्तुत पाठ यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इस
पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं और जो व्याख्याएं हैं वो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। आप ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।